बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा यूनस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन से जो आपके साथ रेसिपी शेयर हो रही है वो है बैंगन कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। हाफ के जी मैंने बीफ कीमा लिया है। एक अदद बड़े साइज़ की प्याज हम लेंगे, इसको अच्छी तरह से ग्रेट करेंगे। कीमे को मैं थोड़े बड़े बाउल में डाल रही हूँ ताकि इसमें बाकी के मसाला जात भी मिक्स करने आसान हो। बारीक कटा हुआ हरा प्याज हम इसमें 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें शामिल करेंगे। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून वो हम इसमें शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्चें बारीक कुटी हुई 5 से 6 अदद हम इसमें शामिल करेंगे। 1 अदद लीमू का रस हम इसमें डालेंगे, बीज नहीं डालेंगे। ताज़ा लीमू का रस शामिल करेंगे, अगर ना हो तो आप थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं। ग्रेट की हुई 1 अदद प्याज को हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, पानी हमने इसका सारा निकाल दिया है। अब हम इसमें ये शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही जूसी और मज़े के कबाब तैयार होते हैं। प्याज आपने काट कर नहीं डालना, इसको ग्रेट करना है और फिर डालना है, यानी कि कद्दूकश करके डालना है। अब हम इसमें जो मसाले और ऐड करेंगे उनमें शामिल हैं लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ हाफ टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून और काली मिर्ची हम डालेंगे हाफ टी स्पून। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। ये बाइंडिंग मटेरियल है, इससे कबाब टूटते नहीं हैं। ये आप ज़रूर डालेंगे, अगर ना हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन को हल्का सा रोस्ट करके डालेंगे ताकि इसकी स्मेल ना आए। अब हाथों पे ग्लव्स चढ़ाएं और इस मसाले को अच्छी तरह से कीमे के अंदर मिक्स करें। अच्छी तरह से हम इसको गूंदेंगे 2 से 3 मिनट तक। ताकि तमाम मसाले कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम अगली चीज़ जो कीमे के अंदर मिक्स करेंगे वो है टमाटर। एक बड़े साइज़ की टमाटर मैंने ली है जो कि फ्रीज़ हुई हुई है। इसको 1 मिनट के लिए पानी में डालेंगे, इसके छिलके उतार कर इसको हम पीस लेंगे, यानी कि इसको सिल बट्टे में अच्छी तरह से पीस लेंगे। टमाटर को सिल बट्टे पर पीसने के बाद इसको भी हम कीमे में ऐड कर देंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। टमाटर को हमने कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। 2 फ्रेश हमने बैंगन लिए हैं, इसको अच्छी तरह से धोकर अब हम इसके बारीक बारीक स्लाइस काटेंगे तेज छुरी की मदद से। बैंगन के स्लाइस हमने काट लिए हैं। अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, यानी हम पैन को बस ग्रीस करेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। ब्रश की मदद से फैला लें या फिर वैसे ही हल्की आंच पर। अब बैंगन के स्लाइस एक एक करके हम इसके अंदर रखते जाएंगे और इन स्लाइसिस को हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे।
1 से 2 मिनट एक साइड और फिर हम साइड चेंज करेंगे। बड़े साइज का पैन है ये, इसमें काफ़ी सारे स्लाइसेस आ गए हैं। अब मैं साइड चेंज कर रही हूँ ताकि दोनों साइडें अच्छी तरह से कुक हो जाएं। कोशिश करें कि इसमें ऑयल कम से कम डालें, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना आपने बैंगन को पकाते हुए, सिर्फ इसको हीट पर ही पकना चाहिए। अब बैंगन हमने 1 से 2 मिनट एक साइड और फिर दूसरी साइड भी हमने पका ली है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने देंगे। गरम गरम स्लाइसिस को कबाब के अंदर हम नहीं लगाएंगे, इस तरह कबाब बिखर जाते हैं और जुड़ते नहीं हैं। अब हम हाथों को हल्का सा ऑयल लगाएंगे और कीमा जो हमने तैयार किया था उसके हम शामी कबाब की तरह कबाब बनाते जाएंगे। ज़रा हम पतले पतले बनाएंगे क्योंकि हमने अंदर बैंगन भी लगाना है। एक एक बैंगन का स्लाइस पकड़ते जाएंगे, इसके ऊपर रखते जाएंगे और फिर इसके ऊपर हम कीमे का पतला सा कबाब बनाकर इसके ऊपर रखेंगे। बैंगन एक बहुत ही मफीद सब्जी है, इसमें आयरन वाफर मिकदार में पाया जाता है। बच्चों को ज़रूर खिलाएं ताकि उनमें आयरन की कमी ना हो। अगर बच्चे नहीं खाते तो इसी तरह बैंगन को छुपाकर कबाब में लगाएं या फिर आप पकौड़ों में भी बैंगन डाल सकते हैं। इसी तरह दोनों साइडों पर कीमे की तह लगाएंगे और दरमियान में हम बैंगन के स्लाइस रखेंगे और कबाब तैयार करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। अपने बच्चों की मतवाजन ग़िज़ा का ख्याल रखना एक माँ की ज़िम्मेदारी है, इसलिए अपने बच्चों को हर सब्ज़ी खिलाएं। सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। एक एक करके हम कबाब आराम से पकड़कर पैन में रखते जाएंगे। शैलो फ्राई करेंगे हम इसको, डीप फ्राई नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। एक साइड पक चुकी है तकरीबन 3 से 4 मिनट, फिर हम साइड चेंज कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के ये कबाब तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपके बच्चे बैंगन नहीं खाते तो आइंदा बहुत ही शौक से खाएंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर रहे हैं। बैंगन के स्लाइसिस को जो पहले हल्का सा कुक किया जाता है उसकी वजह यही होती है कि ये कीमे के अंदर कच्चा ना रहे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, दूसरी साइड भी पक चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे, बारी बारी हम इनको निकाल लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।